माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज हम कहानी नंबर 2 की शुरुआत करते हैं, जो इस प्रकार है। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी की संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। वहीं बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माँ का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माँ का दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना किसी नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिला दिया, राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने जैसे ही लड्डू खाने लगे तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार की फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बड़ा था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई, राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करते करते कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छुपाए कुछ भिक्षाएं मांगने लगी। सिपाहियों ने उसके दुत्कार किया, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हैं। और इस तरह दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुमको लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर वह देरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वश से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है और इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माँ कुंवर को लिए वे भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चले गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माँ उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पुत्र आराध्य देवी दशा माँ हूँ। तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इस पे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिसे मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार तुम्हारे पुत्र को आंगन के कुएं में धकेल दिया था। मैंने इसको बीच में रोककर रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के रूप में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माँ के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर करी, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझे से जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस प्रकार दशा माँ बोले, मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागने को बुलाकर यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ने और व्रत करे। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य में सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन कराया। दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। जैसे दशा माँ ने रानी की सहायता की, वैसी भगवान सबकी सहायता करे। कहने सुनने वाले हुंकारा भरने वालों की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो दशा मात की जय।